मुझे ये बताइए कि जवाद अहमद भी पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, जाहिर है वो गुलकार भी रहे, आप एक पार्टी को वो हेड कर रहे हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि आपका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो मेरा सवाल यह है कि जवाद अहमद का नाम या पैमाना आपकी तज़हीक कैसे हो गया जिस बुनियाद के ऊपर आप भड़क उठें और आप अपने आप को कहें कि मुझे गाली दी गई है। क्या इतना बुरा। अगेन जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान से 1 करोड़ गुना ज्यादा काबिल एहतराम और ज्यादा काबिल इज्जत इंसान है। जवाद अहमद की जाती जिंदगी के हवाले से भी अगर आप देखें तो जवाद अहमद ने कभी अपनी बेटी को डिसऑन नहीं किया। जवाद अहमद ने कभी किसी के घर जाके उसकी फैमिली पर नजर रखते हुए 5 बच्चों की माँ के साथ जो है तलाक दिला के शादी नहीं की। आपका आइडियल आपके अब्बू हैं? नहीं। कौन है आपका आइडियल? मेरा आइडियल है इमरान खान। गाली पर मैं इसलिए बार बार बात नहीं कर रहा कि हम इस डिबेट को खत्म ना कर दें। मैं कहूँ जी देखें उसने जी मुझे गाली दी, देखें जी उसने मुझे माँ और बहन की गाली दे, तो हम एक बिल्कुल एक पूरी गुफ्तगू को और डिबेट को एक हमदर्दाना, एक लिवरेज लेने वाला, एक माइलेज लेने वाला, एक स्मृति लेने वाला रंग देने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूँ मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस या कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसको लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि उसने मुझे गाली दी, और उसके पास भी कोई सबूत नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि उसने नहीं दी। तो फिर हम इस डिबेट में नहीं उलझते, हम उस पर बात कर लेते हैं कि जो बात उसने तस्लीम की है, और वो बात ये है कि उसने ये कमेंट पास किया और उसने माना कि मैंने अपने कोलीग से ये बात की, लेकिन कोलीग से इतनी लाउड ये बात की और दानिस्तन ये बात की कि सब लोगों ने उसको सुना, तभी तो मुझे पता चला, तभी तो मैंने उससे कहा कि भाईजान आपने क्या बात की है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अगर एक लीडर के फॉलोअर, किसी ने कहा जी आपको कैसे पता लगा कि वो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, तो आप में से जिस किसी का उस शख्स से कभी राब्ता हो किसी भी तरह से, आज कल किसी भी वक्त में, कुरान मजीद पे हाथ रखवा के उससे बात पूछिएगा कि इकरारुल हसन जब आपके पास आए, कैमरा नहीं था उनके हाथ में या मोबाइल हाथ में नहीं था, जब तक जेब से नहीं निकाला था उन्होंने आपसे पूछा कि आप इमरान खान के फॉलोअर हैं। मैंने यही किया, जब मैं इमिग्रेशन काउंटर से उसके पास आया, मैंने उससे पूछा कि भाईजान आप इमरान खान के फॉलोअर, एंड ही सेड यस। उसके बाद मैंने कैमरा निकाला और उसको इनकाउंटर करना शुरू किया कि आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप एक पॉलिटिकल लीडर के फॉलोअर होके किसी भी दूसरी सियासी नजरियात रखने वाले शख्स को उसकी फैमिली की मौजूदगी में इस तरह के रिमार्क्स दें। लोगों ने कहा जी आपने इस बात का बुरा मनाया कि आपके जवाद अहमद से मिलाया गया या उनके बराबर। हरगिज नहीं। जुमला ये था कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इस वक्त बात करने वाले हैं इकरारुल हसन, जो कि इस वक्त मुसीबत में फंसे हैं। वो कहते हैं ना कि हमारी तो कश्ती चलने भी ना पाई थी कि सीधा जाके डूब गई, और एक FIA के बंदे ने जो है ना इनकी जो पार्टी है ना उसको डिबो दिया मेरे ख्याल में तकरीबन। इस वक्त तमाम एक शदीद रद्द अमल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है इकरारुल हसन साहब को, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली उन्होंने, माजरत भी कर डाली, पर आवाम का जो गुस्सा है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वो इकरारुल हसन पर भड़के हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो अल्फाज किए इस्तेमाल, और एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। इसके ऊपर जवाद अहमद जो है उनसे भी पूछा गया कि भाई आपका नाम कैसे एक गाली तस्वुर हो गया है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे मीम्स भी बने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया। इकरारुल हसन साहब की जहाँ तक बात है, उनका अपना बेटा जो है वो किसको आइडलाइज़ करता है ये भी आपने देखा वीडियो के अंदर, और अभी इस वक्त इनकी पार्टी जो अभी खड़ी भी नहीं हुई, जो कि अभी शायद सिर्फ उसका सिर्फ नाम ही अनाउंस किया गया है, और इसी के अगले दिन एयरपोर्ट पर इतना बड़ा तमाशा, इतना गुस्सा, इतना चाहते तो इकरारुल हसन साहब इसको बर्दाश्त कर लेते। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसके ऊपर इंसान खामोश रह जाता है, तो यहाँ पर भी चुप हो सकते थे, मगर इतनी कोई इनको तहज़ीक लगी, इतना उनको तमस्खुर लगा, एक गाली की तरह लगा कि उनको जवाद अहमद से जाके मिला दिया गया। तो इसके ऊपर अभी इन्होंने ये भी कहा कि 1 करोड़ 1000 करोड़ जो है ना उससे इमरान खान से लाख दर्जे अच्छे जवाद अहमद है, और उनके अपने ही घर के लोग जो हैं वो इमरान खान को आइडलाइज़ करते हैं। देखिए कोई दिल से नहीं निकाल सकता, आप किसी को पसंद करते हैं और उसको आप आइडलाइज़ करते हैं, आप उसको लीडर मानते हैं या आप उसको पसंद करते हैं, आप उससे वो चीज़ छीन नहीं सकते। ये आवाम है। चले FIA अफसर को नहीं कहना चाहिए था यूनिफॉर्म के अंदर, उसको अपने लिमिट्स में रहना चाहिए था, बट वो एक पाकिस्तानी भी तो है, उसकी अपनी कोई पसंद और नापसंद भी तो है, उसका अपने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर वो आपको कहता है शुक्रिया आप बहुत ज़बरदस्त हैं, तो आप खुश हो जाते, आपको कहना चाहिए था आप यूनिफॉर्म में आप खामोश रहें, मगर अगर उससे कोई एक बात कह दी आप इसको पी भी सकते थे, बट नहीं, इसका तमाशा लगाया गया।
और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे पागल हुए पड़े हुए, लोग इनको दिन रात की जो है ना वो इनके ऊपर बातें कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में अब जो मुझे मुस्तकबिल नज़र आता है ना, वो इकरारुल हसन का जवाद अहमद से भी बुरा नज़र आ रहा है, क्योंकि जवाद अहमद को तो शायद गाना आता था, सिंगिंग करके कॉन्सर्ट करके कमा लेते थे, मगर ये तो मेरे ख्याल में अब तो ARV भी छोड़ चुके हैं। अब आगे इनका क्या होगा ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आगे इनके घर कैसे चलेगा, किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को चलाएँगे, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। देखिए जी, पाकिस्तान में अब मैं इतने ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकती, आपको पता है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में बात करना, सच बोलना, अपना इजहार करना। तो बस ये कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कह के। ज़बान अपनी है और सोच अपनी है, बोल सकते हैं, अगर बोल के लफाजात हैं मेरे तो ये है सारी चीज़ें। यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर क्या करें, तो ज़िंदगी में इस मोड़ पर आ गए कि शायद ज़बानों को तालू को कुछ लग गया हमारे। अल्लाह हमारे रहम करे हमारे हालात पे, पाकिस्तान के हालात पर, और अल्लाह हिदायत दे इस तरह के लोगों के ऊपर। इनकी वाइफ है, इनके ऊपर लोगों को इनकी शादियों पर सरेआम इनको पसंद था, फिर पता नहीं अचानक से, मुझे समझ में नहीं आई, मैं बहुत सारी वीडियो देख रही थी इकरारुल हसन साहब की, अचानक से ये यू टर्न की तरफ आए जो है ना, ये समझ से बाहर है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज होगा लाजमन बात है, जो आपको और हमें नहीं पता, क्योंकि कोई भी इंसान जो हक़ शनास है, जिसे हक़ के पता है, सही सच का गलत का पता है, वो इस तरह से यू टर्न ले रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है जिससे लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं। क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। आखिर इसके पीछे का क्या राज है? कुछ ना कुछ राज तो ऐसा होगा जो इकरारुल हसन साहब लोगों के सामने रख नहीं पा रहे, और वो चीज़ें कर रहे हैं जो इनको नहीं करना, और अपने दिल पे जबर रखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, ये साफ साफ लग रहा है। इसीलिए इतना चिड़चिड़ा, गुस्सा और अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। तो इसके पीछे अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या इसके पीछे के महरक़ात हैं, क्या इसके पीछे की आइडियोलॉजी है। लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इकरारुल हसन साहब ने अपनी एक तहरीक भी बनाई, एक पार्टी बना लिया, उसमें ज्वाइन करने का भी कह दिया है लोगों को। बट सवाल फिर यहीं पर आ जाता है कि क्या इनकी पार्टी चलेगी? और जो ये भी इन्होंने हरकत की उसके बाद ये पार्टी चलेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर ये अनाउंस कर रहे हैं आप लोगों को, तो क्या आप इनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे? इस तरह की बात। एक लीडर है जिसे लोग पसंद करते हैं, वो 3.5 साल से जेल में है, उनका कोई वीडियो ऑडियो पैगाम नहीं आता, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं। तो आप किसी की मोहब्बत, किसी से प्यार करना जुर्म तो नहीं होता ना? कहीं पर भी आप किसी से मोहब्बत करते, प्यार करते, तो जुर्म है क्या? नहीं ना, जुर्म तो नहीं है ना। तो आप उसको कैसे दिल से नोच के निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल में इमरान खान की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता आवाम के दिल से, क्योंकि एक ऐसा लीडर जिसको लोग पसंद करते थे, जो उनके दिलों की धड़कन थी, आज आप उसको कहें कि आप उनको निकाल दें, उनको दिल से भुला दें, तो ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। कमेंट कीजिएगा यार, बस की तरफ से इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।